हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर के मैथ के साथ टॉपिक आपका अवकलज का अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में 6H का सवाल नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर देखो 11 में आपसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। ठीक है, एक शंकु है, ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है। ओके, और आगे लिखा है सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा तब उसका अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। जब उसका आयतन महत्तम होगा, ठीक है, तब आपका अर्धशीर्ष कोण कितना होगा, साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक शंकु को बनाते हैं। तो ये बन गया एक शंकु। ठीक है, ये बन गया शंकु। ओके, अब यहाँ पर ये शंकु बना लिए। ठीक है, अब देखो ये शंकु में क्या होता है, ये H होता है क्योंकि शंकु ऊंचाई होता है, ये L होता है, ये R होता है। ठीक है, ये आपका होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो जो कह रहा है पहले इसको लिख लो। तो यहाँ पे माना, सबसे पहले माना शंकु, ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या है, H है। ठीक है, आगे शंकु की त्रिज्या R है। ठीक है, आगे क्या है आपका, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, क्या है आपके पास, L है। ठीक है, इतना है। और आगे देखो क्वेश्चन में और एक चीज़ कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ दिया है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है। तो आगे माना संपूर्ण पृष्ठ जो दिया है, माना जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण जो पृष्ठ है वो क्या है आपका, संपूर्ण पृष्ठ, माना संपूर्ण पृष्ठ क्या है, S है। ठीक है, इसको भी मान लिया S है। ठीक है, तो S बराबर आपका क्या हो जाता है, S बराबर संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र, ये जो वक्र होता है शंकु का वक्र होता है, क्या होता है आपका पाई आर एल प्लस, और नीचे जो वृत्त होता है इसको ऐड कर देते हैं तो ये निकल आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ओके, आया समझ में इतना। अब देखो यहाँ पर ये आपको निकला है, आपको निकालना क्या है, आपको शंकु का आयतन से ज्ञात करना है कि कितना महत्तम होगा। ठीक है, तो शंकु के आयतन की बात करेगा, क्या करेगा, शंकु के आयतन। तो शंकु आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ऐसा क्या नहीं है उसमें, तो H नहीं है। ठीक है, तो H नहीं है तो H आप यहाँ से निकाल लोगे क्योंकि वैल्यू इसी रखनी है। ठीक है, ओके, तो H यहाँ से निकाल लोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब ही आधार है, तो जो H स्क्वायर निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से निकाले ना, तो H बराबर आ जाएगा रूट के अंदर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप कॉमन कर लोगे, L स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकाल लो, पहले ही से L निकाल लो। ओके, तो L निकाल लोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल अपनी जगह पे रहेगा और S अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर आएगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे L निकालें तो क्या हो जाएगा आपका S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो, अब शंकु का आयतन लिख लेते हैं यहाँ पर, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, यानी V बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, अब H की वैल्यू आप यहाँ से रख दो, जो रफ, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिखो, सब रफ में काम कर लेना। ठीक है, तो H की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, H में क्या है, रूट के अंदर है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे L की वैल्यू रख दो जो आपने निकाल ली है, तो ये हो जाएगा V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, रूट के अंदर L कितना है, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, S स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस R की पावर 4 माइनस 2S पाई R स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो, नीचे वाले का खोलेंगे तो पाई स्क्वायर R स्क्वायर आएगा, और सीधे क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं।
ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा ही, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का भाई ये वाला पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, ये पूरे का अपॉन जो होगा वो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। ये यहाँ पे 1 है तो इससे ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस माइनस है तो ये आपका कट जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और रूट में हो जाएगा, रूट में क्या बचेगा एस स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे काम करते हैं जो नीचे आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, इस आर से ये पूरा कंप्लीट आर कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो बचेगा, ठीक है, देखो क्या बचेगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा v बराबर 1/3 आर बचेगा और रूट के अंदर बचेगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट आ गया, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए आप लोग क्या करते हैं वर्ग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या कर देना वर्ग, तो आपको लिखना है दोनों, ठीक है, पक्षों का वर्ग, ठीक है, करने पर तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। r का कराएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/9 r स्क्वायर का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के यहाँ पे गुणा कराएंगे 2s पाई आर की पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। अब क्या कर देना है यहाँ पे मान लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस मान लेना क्योंकि वाई वी स्क्वायर दिया है, ठीक है, वी स्क्वायर को सीधे वाई मान लेना, ठीक है। कहाँ पे लॉग ले सकते हैं, लॉग क्यों ले सकते हैं इसकी वजह बताएं आप। ये वाला ये क्या है, लॉग कब लेते हैं अवकलन में, लॉग कब लेते हैं जब दोनों का अवकलन होता है, जब घात और घात की पावर, और ये दो जो है अचर है, ठीक है भाई। यक्स की पावर जैसे हम अवकलन कराते हैं यक्स की पावर 5 क्या लॉग लेकर कराते हैं, नहीं कराते ना, क्योंकि 5 तो आपका अचर है। हाँ यक्स की पावर यक्स होता, या मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ तो यहाँ पर भी अवकलन हो रहा है और यहाँ पर भी अवकलन हो रहा है, या यक्स की पावर ई की पावर यक्स की पावर एक्स होता तब भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर दोनों चीज़ का अवकलन होता है वहाँ पर लॉग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बाई चांस अवकलन भी डायरेक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2v आगे आ जाएगा, ऐसा कर सकते हो, फिर v का आपका वही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे y बराबर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा 1/9, ठीक है, और s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आप अवकलन करा दो, ठीक है। तो अवकलन कराएंगे किसके सापेक्ष कराएंगे r के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा आपका y का हो जाएगा dy अपॉन में dr बराबर 1/9, ठीक है। ये क्यों बाहर कॉमन ले लेंगे क्योंकि आपका अचर पद है, यहाँ पर s स्क्वायर भी आपका अचर पद है तो s स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर का कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा माइनस यहाँ पर 4 लिखा है पावर में, ठीक है। अब यहाँ पे 2, ठीक है, s पाई को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। r की पावर 4 का अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4r क्यूब हो जाएगा, तो 4 का 2 में गुणा करा देंगे जो आएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर r क्यूब ही रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसे कॉमन ले सकते हैं dy अपॉन dr बराबर क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1/9s, ठीक है, और r ले सकते हैं, ओके। और हाँ 2 ले सकते हो ऊपर, ठीक है, इतना ले सकते हो, ओके। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा s, ठीक है, माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर इतना बच जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, देखो बुक में दिया है आपके क्या दिया है, शंकु का आयतन महत्तम होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप ये देखो ये 6G की ही स्टेप सारी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आगे शंकु का आयतन, ठीक है,
महत्तम होने पर, ठीक है, होने पर यहीं पर आप लोग लिखते थे अब महत्तम निम्नतम या उच्च निम्निष्ठ लिखते थे, तो आप क्या करते थे dy/dr बराबर 0 करते थे, ठीक है। तो ये स्टेप कहाँ कर दें, या तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आगे क्या करना है, शंकु का आयतन महत्तम या न्यूनतम की बात करेगा तो dy बराबर dy/dr बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आगे 1/9, थोड़ा इधर से करें ताकि एक बार में सवाल आ जाए, 0 बराबर 1/9 और क्या हो जाएगा आपका SR 2, अच्छा 2/9 है, हाँ 2/9 R S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब 0 में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो R की देखो इसको 0 में ले जाओगे, इसको कंपेयर कराओगे तो क्या आ जाएगा, ये इतना 0 हो जाएगा लेकिन R बराबर 0 निकलेगा, ठीक है। एक वैल्यू R की ये निकलेगी जो अमान्य रहेगी, जो आपकी क्या है, अमान्य, ठीक है। आगे की बात कर रहे हैं तो दूसरा क्या रहेगा, S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा आपका S अपॉन में 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे स्क्वायर, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 और रूट में S और ये पाई, ये आपका आ जाएगा R की वैल्यू, ठीक है। अब जो R की वैल्यू ये आ गई, इसको क्या करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर R की वैल्यू निकल रही, अब आपको यहाँ पे पुनः अवकलन करना है जो आपने एक बार अवकलन किया है, ठीक है। तो यहाँ से पुनः अवकलन किसका करें, देखो ये इसका करना रहता पुनः अवकलन, लेकिन यहाँ पे इजी ये देखो यहाँ पे करोगे तो आंसर लगाना पड़ेगा, तो गुणा कराओ, ठीक है। तो यहाँ से अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लिख लेना है इसको ताकि याद रहे। तो ये आप क्या करेंगे यहाँ पर dy अपॉन में dr बराबर 1/9 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। आप इसका करा देना है आपको पुनः अवकलन, ठीक है। पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका d² y अपॉन में dr² बराबर 1/9, बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे r के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2s² हो जाएगा माइनस का आतुक 24s पाई को बाहर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ बचेगा r², ये बचेगा, ठीक है। अब r बराबर जो भी आपके पास वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो r बराबर क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे r बराबर 1/2 और रूट में s अपॉन r पाई है, ठीक है, पाई रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। चलो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका d² y अपॉन में dr² बराबर 1/9 और यहाँ पे हो जाएगा 2s² माइनस 24s पाई, r की जगह पे आपको ये रखना है, ठीक है। तो r की जगह पर देखो इसको रख देंगे किसको 1/2 और रूट में s अपॉन पाई को रख देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर देना, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d² y अपॉन में dr² बराबर 1/9, यहाँ हो जाएगा 2s² माइनस 24s पाई, इसका वर्ग खोलेंगे तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा s इंटू में पाई हो जाएगा, ठीक। इस पाई से इस पाई को काट दोगे 4 छंग 24 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बचेगा d² y अपॉन dr² बराबर 1/9 और यहाँ बचेगा 2s² माइनस का 6, इस s का गुणा कराएंगे s² हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा d² y अपॉन dr² बराबर, घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4s² अपॉन में 9, ठीक है, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका बेटा, ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक है तो जो शंकु का आयतन होगा, शंकु का जो आयतन होगा, आयतन किस पे, r बराबर क्या निकला था 1/2 और रूट में s अपॉन पाई पर क्या होगा, महत्तम होगा, ठीक है, महत्तम होगा, ठीक है। इतना समझ में आया।
अब आपको आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब देखो ये आपने बता दिए, देखो इस सवाल ने कहा था महत्तम होगा, आपने बता दिया महत्तम होगा, फिर बोला था उसका अर्ध शीर्ष, जो अर्ध शीर्ष है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं तो नोट हो गया होगा, ठीक है। तो ये रफ करते हैं और आगे बताते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे अर्ध शीर्ष के लिए देखो सबसे पहले बता दें, तो अर्ध शीर्ष के लिए पहले आपके पास आएगा साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एल बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब आपके पास क्या है, एच, ठीक है, और कर्ण क्या है आपके पास, एल, ठीक है, ठीक है, और आर त्रिज्या है, ठीक है। और तो लंब एच और उसमें क्या है आपका आर, ये है, ठीक है। ये हो जाएगा, नहीं कर्ण एल हो जाएगा, हाँ ठीक है, एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू अगर निकालते हैं तो एल की वैल्यू देखो कहाँ से निकाली जा सकती है। तो एल बराबर अभी आपने निकाला होगा स्टार्टिंग में, देखो सब लोग जाकर एल बराबर स्टार्टिंग में निकाला था, जहाँ जो संपूर्ण पृष्ठ जहाँ से निकाला था, चूँकि वहाँ से एल बराबर आपने क्या निकाला, नहीं हाँ, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, ये निकाला था, ठीक है। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, तो और इजी हो जाएगा। तो एल बराबर अभी आपने एक, अभी एस देखो यहाँ पर मिल गया देखो एस बराबर क्या निकाला आपने, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एस की जगह आपको रख देना है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आगे है पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, पाई आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एल बराबर जो आएगा, एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपका पाई आर, ठीक है। पाई आर पाई और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा एल बराबर जो बचेगा वो 3 आर बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एल अपॉन आर निकाल ले, ठीक है, अगर हम एल अपॉन आर निकालें, अगर एच की जगह पे आर होता तो काम हो जाता, ठीक है। तो एच की वैल्यू कहाँ से फाइंड की जा सकती है, और साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, एच की वैल्यू तो देखो यहाँ पे हो जाएगा एल अपॉन, ठीक है, एल अपॉन आर बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और क्या निकाल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, आर ऊपर जाएगा अपॉन में एल हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, इतना समझ में आया सब बच्चों को, ये आपने निकाल लिया, ठीक है, आर अपॉन एल, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या करना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखना, जो ये लिखा है, ये देखो क्वेश्चन में एक चीज़ क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में क्या है, अर्ध कोण, ठीक है, अर्ध कोण की बात की है, ठीक है। तो अर्ध कोण आप यहाँ पे देखो, अर्ध कोण कहाँ बन रहा होगा, ये तो संपूर्ण कोण बन जाएगा क्योंकि 90 डिग्री बनना है, ठीक है। आप यहाँ पे ले सकते हो, ये तो आधा ये यहाँ पे बनता है, यही तो बनता है आपका, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, और कर्ण ये होती है। तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा आपका, ये संपूर्ण के लिए है, अर्ध कोण की बात करेगा, अर्ध कोण बोला था, ठीक है। तो अर्ध कोण के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आर, और कर्ण कितना हो जाएगा एल, वो तो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ठीक इतना समझ में आया। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है यदि, ठीक है, यहाँ पे थीटा करके ना अल्फा कर दो, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 दिया है, ठीक है। यदि अल्फा अर्ध कोण है तब तो साइन, ठीक है, चाहे थीटा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ही कर दो। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर अपॉन एल हो जाएगा, और अपने आर अपॉन एल का मान निकाल लिया था 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/3, और साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 12, ठीक। देखो 12 में क्या लिखा हुआ है, 12 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज समबाहु होता है, ठीक है। एक ये वृत्त है, इसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल वाला वृत्त है, और इसमें आपको ज्ञात करना है जो समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। आपको ये ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अच्छा, इस समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो अच्छा पूछ क्या रहा है इसमें, देखो 12 नंबर के सवाल में कह रहा है क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसको समझो फिर समझना। समबाहु जो त्रिभुज होता है ये हम रफली लिख रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटा आपका 1/2 आधार इंटू नहीं आधार प्लस होगा ऊंचाई, ठीक है। ये होता है आधार प्लस ऊंचाई, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो अब इस समबाहु त्रिभुज में ये आधार हो गया, ठीक है, और जो ये बनेगी ये आपकी ऊंचाई बनेगी, ठीक है। बस यही ज्ञात करना है आपको, ओके। तो अब ये ज्ञात करने के लिए इसका नाम दे दो, ठीक है। नाम देने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका नाम ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये इसको यहाँ पर डी दे दो, ठीक है। और आगे और कुछ कर लेते हैं। अब देखो, ठीक है, अब सारी भुजाएं निकालना है आपको, ठीक है। ये केंद्र, ये देखो ये केंद्र है मान लो, ठीक है। अब केंद्र से इसको कर दो, ठीक है, ओके। ये इतना ऐसे करेंगे तब तो अच्छा, इसमें देखो त्रिज्या दिए नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिज्या मान सकते हो, माना, क्या लिखना है आपको, माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या यानी क्या है आपको ए है, ठीक है। ए मान लेना, और ए जो है वो एक संख्या समझो अचर है, ये याद रखना कि चर नहीं है अचर है, ठीक है। यानी अचर का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, उस अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये आपने अगर अचर मानना है तो अचर कहाँ पे मानना है, यानी यहाँ से लेकर ये भी कह सकते हो ना, ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और तो ये वाली जो है ये भी तो आपकी ए रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। हमें इतना मिल गया यहाँ पर, ओके। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कुछ और निकल आए, बताइए। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो आपके पास ये चीज़ है तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये केंद्र ओ, इसको केंद्र ओ मान लो, ठीक है। ए सी डी इसे कुछ भी मान लो, इसे पी मान ही लो, ठीक है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको भुजा निकालना है, एक निकालना है ए सी निकालना है, ठीक है, एक निकालना है आपको डी बी निकालना है, ठीक है। इतनी भुजाएं निकालना है। तो यहाँ पर देखो लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। अगर हम इस बात की बात कर लें, अच्छा देखो एक चीज़ और देख लो पहले, ये आपने बनाया तो ये चीज़ देख लो, जैसे जो कोण वृत्त से बना होता है, ठीक है, जो वृत्त की परिधि से बना होता है, जो कोण वृत्त की परिधि से बना होता है वो थीटा होता है, ठीक है, ओके। और जो केंद्र से बना होता है उसका वो 2 गुना होता है, यानी 2 थीटा होता है, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री होता है। केंद्र से परिधि का कोण, ठीक है, परिधि का कोण केंद्र का कोण परिधि से क्या होता है 2 गुना होता है। एक वृत्त के अंदर जो केंद्र से कोण बनता है, जैसे हमारा ये केंद्र है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बनेगा उसका यहाँ पे जो बनाएंगे वो 2 गुना कोण बनेगा। देखो दूर से देखो, यहाँ पे इसकी बात कर लें तो क्या है, ये थीटा है, ठीक है। अगर हम इधर वाला भी ले लेंगे, अर्धवृत्त के लिए अर्ध ले रहे हैं, इधर वाला ले लेंगे तो पूरा 2 थीटा हो जाएगा। कहाँ पे, हाँ तब यहाँ पर नहीं, तब भी 2 थीटा ही रहेगा। आधा, हाँ इधर का हम आधा ले रहे हैं तब तो ये पूरा जितना ये होगा उतना ये होगा। अब जैसे ये समबाहु त्रिभुज बना है, अगर हम फिर से इसमें समबाहु ऐसे त्रिभुज बना दें ऐसे, तो कोण तो नहीं बदल जाएगा, कोण तो बहुत उतना ही रहेगा। जो कोण इतने का रहेगा वही कोण आपका इतने का रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, ए दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। पहले ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज डी ओ सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ओ सी बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है आपके पास, लंब ये है। अच्छा ये क्यों है, ये तो आधार होता है, क्योंकि हमने आपको जो ये पढ़ाई थी, हाई स्कूल में पढ़ाई थी, बीच बीच में कभी पढ़ाया है, 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है जहाँ थीटा कोण बनता है। मान लो यहाँ थीटा कोण बनेगा तो ये आपकी लंब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा कोण यहाँ पे बनना है तो लंब ये होगी, ठीक है। तो लंब में क्या है आपका DC, ओके। और फिर क्या कह रहा है कर्ण, कर्ण में क्या है OC, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आप OC,
ठीक है, इतना समझ में आया। और यह 2 थीटा है, थीटा नहीं, वहाँ पर 2 थीटा है। ओके, अब देखो ध्यान से, अब OC DC निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। जब हम DC निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, OC और इनटू में साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और OC बराबर देखो आपको दिया है, क्या दिया है देखो जरा, OC बराबर A दिया है, माना गया OC कितना है, A है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A साइन 2 थीटा, ठीक है। निकालना क्या है आपको, AC निकालना है, ठीक है। तो जो AC होगी भुजा, चूँकि यहाँ पे लिख लेना, जो AC होगी, अच्छा AC क्या होगी भाई, समबाहु त्रिभुज से B से कटा है तो DC की 2 गुनी इधर, अगर मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो ये DC की 2 गुनी होगी ना पूरी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि AD प्लस DC होगी, या कह सकते हैं 2 गुनी होगी, ठीक है। तो DC क्या होगी, 2 गुनी होगी। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा आपका AC बराबर 2 और DC में आपने निकाला है A साइन 2 थीटा, यानी आपकी AC निकल आई है, ठीक है। आपको ये AC, हमें क्या चाहिए था, आधार चाहिए था, आधार निकाल लिया। अब हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको निकालना क्या है, BD निकालना है, ठीक है। तो BD में निकालने के लिए आपको पता है OB दिया है A, ठीक है। ये इतना नहीं दे रहा है, ठीक है, यानी DO नहीं दे रहा है। तो DO निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इस यूज़ करेंगे, ये कौन सी है आपकी, आधार। आधार और कर्ण का मैटर कहाँ बनता है, तो आधार कर्ण का मैटर जो है कॉस में बनता है। तो इसी प्रकार अब क्या ले लेंगे, इसी त्रिभुज में, ठीक है, इसी प्रकार आप ले लेंगे, इसी त्रिभुज में ले लेंगे, त्रिभुज बना लिख लो, त्रिभुज DOC में आप ले लेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, DO, ठीक है, या OD, ठीक है। तो OD अपॉन में क्या है, कर्ण, ठीक है, OC, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको OC, ठीक है, गुड़ा, हाँ कॉस 2 थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो गुणा करा देंगे तो निकलेगा आपका OD बराबर OC और इनटू में क्या रह जाएगा आपका cos 2 थीटा, और OD बराबर देखो आपको दे रहा, OC बराबर दे रहा A, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा OD बराबर A cos 2 थीटा, और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपका BD, ठीक है, पूरी निकालना है ना। तो आप लिखोगे BD बराबर क्या हो जाएगा आपका, BD बराबर हो जाएगा DO, या कह दो BO, क्या हो जाएगा, BO प्लस में OD, ठीक है, OD, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका BD बराबर OA, BO कितना दे रहा है, A दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है A प्लस OD बराबर कितना दे रहा है, अभी आपने निकालना है यहाँ पर A, ठीक है, A cos 2 थीटा। अगर इससे A को कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो यहीं पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। BD बराबर ये हो गया, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखो क्या करना है, आगे तो मुझे लग रहा है इतना नोट कर लो तो ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका आकलन होगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आगे आपको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे एक बार सवाल को फिर से रिपीट कर लेना। लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतः त्रिभुज समबाहु होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, अंतः त्रिभुज जो होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु का मतलब क्या होता है, सारी भुजाएं, सारे एंगल यानी सारे कोण आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको अंतः त्रिभुज से सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या बेटा, माना, ठीक है, माना त्रिभुज का क्षेत्रफल A, ठीक है। तो त्रिभुज A बराबर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, आधार और इनटू में लंब हो जाएगा, यानी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका गुणा रहेगा, ये समबाहु ना करके ये अंतः वाला रहेगा, ठीक है, क्योंकि अंतः त्रिभुज से आपको सिद्ध करना है कि समबाहु होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर 1/2, ठीक है। आधार में कितना है, AC इनटू में, ठीक है, ऊंचाई में कितना है, BD, ठीक है, इसको लिख देंगे BD, ठीक है। तो AC में आपने भी निकाला है A बराबर 1/2, AC में कितना निकाला है आपने, 2A साइन 2 थीटा निकाला है, और इनटू में BD में निकाला है आपने A प्लस 2A, नहीं बेटा, A प्लस cos 2 नहीं आया था इसमें,
कॉज 2 थीटा, ठीक है, ये आपने निकालना है, ठीक है, ये अभी पीछे आपने निकाला है, ठीक है। अब इसमें गुणा करा दो इसका, तो a बराबर 1/2, इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2a², ठीक है, साइन 2 थीटा हो जाएगा प्लस, ठीक है, कहाँ पे a कॉमन कर ले, यहाँ पे, ठीक है, फिर गुणा कराएं फिर अंदर जाएगा, कहाँ से cos 2 थीटा का फार्मूला कट जाएगा बेटा, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता, कौन सा रखोगे, माइनस वाला क्या होता है बताओ तो, स्क्वायर में आएगा, चाहे साइन स्क्वायर है चाहे कॉज स्क्वायर है, पर आपके पास साइन स्क्वायर थोड़ा नहीं है, ये इस, हाँ 2 थीटा है तो कहाँ से कट जाए, स्क्वायर होता साइन स्क्वायर तो मान सकते थे, ठीक है, पर ऐसा नहीं है आपके पास, ओके। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a² साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और 2 थीटा और इनटू में कॉज 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को, ओके। अच्छा अब क्या कर सकते हैं इसमें यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, पर 2 को कॉमन करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एक फार्मूला बन जाएगा देखो इस 2 से, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा साइन 4 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 रहे, और क्या कॉमन ले सकते हैं, a² को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा और प्लस में ये फार्मूला कौन सा बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला होता है साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, साइन 4 थीटा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ओके। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, आप करेंगे इसमें अवकलन, ठीक, देखो सारे देखो मान सही रखे हैं, पहले देखो जरा जी, बिल्कुल, अरे अब ये पूरा कंप्लीट ये त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ऐसे ले रहे हैं, हाँ, नहीं तो अगर फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम OD लेंगे, एक पार्ट थोड़ा निकाल रहे हैं, हम पूरा कंप्लीट त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो अभी हमने जो मान निकाले हैं वो सही निकाल रहे हैं, ठीक है, मान सही है आपके। अब देखो इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करा देना है, थीटा के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a का हो जाएगा dA में d थीटा, ठीक है, dA में d थीटा, आगे a²/2 को बाहर ले लेंगे, अंदर 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। साइन 2 थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और साथ में 2 थीटा का कराएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे गुणे में, ठीक है, प्लस साइन 4 थीटा, गुणा करा दें सीधे 4 कर दें यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखो साइन 4 थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉज 4 थीटा हो जाएगा, 4 थीटा कराएंगे तो 4 आगे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। कहाँ बेटा जुड़ सकते हैं, इसकी 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, पूरी चीज़ें तो देखो जुड़ कहाँ से जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा dA बराबर में d थीटा बराबर 4 बाहर ले लेंगे और a² में 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉज 2 थीटा प्लस में, ठीक है, प्लस में कॉज 4 थीटा, ये हो जाएगा। इसको कट कर दोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, यानी आपका बचेगा dA में d थीटा बराबर 2a² में कॉज 2 थीटा प्लस में कॉज 4 थीटा, ये बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसके आगे क्या करते हो, इसके आगे क्या करते हो, देखो यहाँ पे बोला क्या है, सवाल में बोला है त्रिभुज बताना है, ठीक है। अधिकतम या निम्नतम के लिए क्या करते हो, यानी उच्चिष्ट बोल दो, चाहे उसे अधिकतम या निम्नतम, ठीक है, निम्नतम ही लिख लो, न्यूनतम, ठीक है, के लिए क्या करते हो, हाँ, तो dA/d थीटा इक्वल 0, ठीक है, तो यहाँ पे रख देना है, तो ये आपका आ जाएगा 0 बराबर यहाँ पे रखना है, तो 2a² यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉज 2 थीटा प्लस में कॉज
4 थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है, 2a को इधर ले जाओगे, ख़त्म काम इसका। ठीक है, अब आपके पास बचेगा क्या, तो यहाँ पे कॉस थीटा, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस 2 थीटा बराबर माइनस का कॉस 4 थीटा, यही तो आएगा। ठीक है, अब आपको कॉस से कॉस को काटना है, तो इस वाले माइनस को हटाना है, तो दूसरे देखो, और कॉस ही रखना है, तो आपको पता है 180 360 ही वही चीज़ रखता है, क्योंकि यही नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक माइनस लाना है, तो दूसरे चतुर्थांश में जाओगे तो साइन और साइन का उल्टा कॉस से प्लस होता है, बाकी माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा 80 वाला। ठीक है, तो 80 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस पाई, क्योंकि 180। ठीक है, माइनस का 4 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका कॉस कॉस कट जाएगा, ये बचेगा आपका, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। ठीक है, पाई और माइनस का 4 थीटा, 4 थीटा इधर आएगा, 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका 6 थीटा बराबर पाई, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई/6, यानी आप कह सकते हो 30 डिग्री। ठीक है, ओके, जब इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अरे अब क्या करना है, पुनः अवकलन करना है। ठीक है, मान लो माइनस प्लस होता तो कहाँ पे बेटा, पाई ये प्लस होता, अंदर पाई -4 देगा, ये माइनस होता, प्लस होता तो प्लस होता ही क्यों, प्लस होता ही क्यों, इसकी वजह बताओ। फार्मूला जब माइनस का होता है तो प्लस होता क्यों, वजह बताइए प्लस की। हम प्लस वाली वैल्यू रखते हैं क्यों भाई, हम मुझे ये वाला, आपको ये वाला माइनस ख़त्म करना है हमें। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से 0 रखा है, जहाँ से 0 रखते हैं चाहे इसको एक समीकरण मान लेना या वहीं से पुनः अवकलन कराते हैं। ठीक है, जी से करते हुए आ रहे हो, ये स्टेप वही करना है। ठीक है, तो इसका पुनः अवकलन कराएंगे। लिखा क्या आपके पास लिखा है DA अपॉन में डी थीटा बराबर 2a² अंदर है कॉज 2 थीटा प्लस का कॉज 4 थीटा। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब इसका कराएंगे पुनः अवकलन। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको पुनः अवकलन। ठीक है, करने पर ठीक, इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, d² अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 2a² को बाहर ले लेंगे। ठीक है, कॉस 2 थीटा का इसमें क्या कराएंगे, अवकलन। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का, ठीक है, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का कराएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करा दिए साथ में। ठीक है, आगे की बात कर लें तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4 साइन 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लो। ठीक है, तो माइनस को अगर कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका d² अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर में, और 2 भी कॉमन हो सकता है। ठीक है, ओके, तो 2 को कॉमन कर लो तो यहाँ जाएगा माइनस का 4a², यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा और प्लस का 2 साइन 4 थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ओके, 4 थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया सब बच्चों को। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास थीटा बराबर क्या दिया है, थीटा बराबर पाई/6, यहाँ पे लिख दोगे रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d² अपॉन में डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का 4a², यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2 × पाई/6 प्लस 2 साइन यहाँ पर 4 × पाई/6। ठीक है, ये हो जाएगा, कट करोगे तो यहाँ 3 आएगा, ये कट करोगे तो 2 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये आपका जो आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा, d² अपॉन में d² थीटा बराबर माइनस का 4a², यहाँ पे क्या बचेगा पाई/3, साइन पाई/3 का मतलब होता है 60, साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3/2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो 2, पहले तो 2 लिख लो गुणे में जो है, यहाँ पे हो जाएगा 180, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60। ठीक है, 60 का 2 से गुणा कराएंगे 120 आएगा, यानी यहाँ पर आपका आएगा साइन 120 आएगा, और साइन 120 का मान नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो इसको तोड़ लेंगे 90 + 90 में, तो ये हो जाएगा आपका कॉस साइन, पहले चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश में वहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस 90 आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा 30 90 कहाँ तोड़ रहे हैं, 90 प्लस 30, ठीक। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos इसका भी √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू में लिख देना है, √3/2 लिख लेना है, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके, ठीक है, कोई डाउट ना, ओके। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, बिना एलसीएम ले लें, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार, वही चीज़ है, ठीक है। डायरेक्ट जोड़ दें 3 बार आ जाएगा, चाहे एलसीएम लोगे तब भी वही आएगा, चाहे इसका एलसीएम ले लो चाहे डायरेक्ट कर लो, तो यह आ जाएगा माइनस का 4a² बराबर 2 1 3, ठीक है। इनटू में लिख दो 3√3/2, यही आएगा। एलसीएम जब लोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। 2 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 दूना 6, ठीक है, 6√3a² आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, जो आपका d²a/ में d² थीटा आ रहा, वो आ रहा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है, ऋणात्मक, सॉरी, ठीक है। अगर ये ऋणात्मक है तो आगे देखना थोड़ा सा और बचा है भी, तो थीटा बराबर अतः लिख देना है आपको, अतः थीटा बराबर क्या, π/6 पर, ठीक है। 6 पर क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम। लेकिन मेन मुद्दा कहा था इसने कि ये संभाव होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कहा था क्या होना चाहिए, इसने बोला था संभाव होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओगे इसको, तो त्रिभुज संभाव वाला ABC में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोण जो A है, एंगल A, ठीक है, वो कितना है आपके पास, 2 थीटा है, ठीक है, जो कंप्लीट लेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझा तो B से देख लो, यहाँ से इधर ये थीटा है तो इधर वाला क्या होगा, 2 थीटा होगा। और आपको पता है सारे कोण बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, 2 थीटा है, और थीटा में कितना आपने निकाला था अभी, तो 2 थीटा में कितना निकाला था, π/6, इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, π/3, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कोण निकालोगे तो क्या हो जाएगा इसका, बताओ, 18 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 60 डिग्री, ठीक है, ओके। आगे की बात कर लें तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी होगा 2 × π/6, कट करोगे, ठीक है, तो कुल मिला के वही लिखना है जो यहाँ से रिपीट करते आए हैं। और कोण C भी यही रहेगा, कोण C भी आपके पास भाई 2 थीटा ही रहेगा ना, तो 2 थीटा बराबर 2 थीटा की जगह π/6 कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, π/3, और कोण आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये सारे 60 डिग्री के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख दोगे अतः अधिकतम क्षेत्रफल, ठीक है, संभाव त्रिभुज होगा, ठीक है। बस यही आपको लिख देना, ओके। आया समझ में, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल।